煉獄狂人を तो आज हम एक न्यू मांगा को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और ये एपिसोड नंबर 1 है। तो एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्ट में हमको दिखाया जाता है एक लड़के को। एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं इस लड़के के बारे में बता दूं। जो लड़का होता है बहुत ही समय से बीमार पड़ा हुआ होता है और लड़का बहुत समय के बाद अपनी आंखें खोलता है और अगले सीन में हमको दिखाया जाता है जो लड़का होता है एक लड़की की गोद में सो रहा होता है और जो लड़का होता है वहाँ पे खड़ा हो जाता है और बोलता है ये मैं कहाँ पे आ गया हूँ। मैं तो जैनफुल गुफा में था और जो मेरी गोली थी उसको मैं कंट्रोल करना सीख रहा था। गोली से मेरा मतलब था बोल कुछ गलत मत समझना। तभी उस लड़के को याद आने लगता है कि उसके साथ क्या हुआ होता है और यहीं पे सीन चेंज होता है और अगले सीन में हमको प्यारे से पहाड़ों को दिखाया जाता है और इन्हीं पहाड़ों के नीचे एक छोटी सी गुफा होती है जिसका नाम होता है जैनफू गुफा, जिसमें लोग कल्टीवेशन करते हैं। और अगले सीन में गुफा के अंदर के सीन को दिखाया जाता है। उस गुफा के अंदर एक लड़का बैठा होता है और उसके पास एक फर्नेस पड़ा होता है और उस फर्नेस के अंदर से एक येलो ऑरा निकल रहा होता है। अगले सीन में जो लड़का होता है उसको दिखाया जाता है और उसकी चारों तरफ एक ऑरा फैला हुआ होता है और जो लड़का होता है ये एक ऐसी बॉल के ऊपर काम कर रहा होता है जिसकी मदद से किसी भी चीज की नकल बना सकता है। और अगले सीन में उस बॉल को दिखाया जाता है जिसके बारे में हम कब से बात कर रहे होते हैं। और अगले सीन में हमको दिखाया जाता है जो बॉल होती है वो फर्नेस के अंदर चली जाती है और जो फर्नेस का आकार होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है और धीरे धीरे करके जो फर्नेस होता है वो हवा में उड़ने लगता है। लेकिन जो फर्नेस का साइज होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। उसकी वजह से जो फर्नेस होता है उस लड़के को ऊपर गिरने लगता है। लेकिन जो लड़का होता है उसको पकड़ने का ट्राई करता है लेकिन वो उसके हाथ से छूट जाता है। जैसे ही उस लड़के के हाथ से वो फर्नेस छूटता है वो फर्नेस ब्लास्ट हो जाता है और जो लड़का होता है वो दूर गिर जाता है और वहीं पे उस लड़के का चैप्टर क्लोज हो जाता है। फिर मैं आपको बता दूं जो लड़का होता है उसको पुनर्जन्म हुआ होता है और इस लड़के को याद आ जाता है कि इसके साथ क्या हुआ होता है पिछले जन्म में। फिर उसी सीन में उस लड़के को दिखाया जाता है जो लड़का होता है अपना सर पकड़ता है और बोलता है मैंने जो बोलती है उसको हवा में उड़ा ही दिया था, मैंने उसको पूरा बना ही दिया था लेकिन वहाँ पे ब्लास्ट हो गया, उसकी वजह से मेरी मौत हो गई। इसका मतलब मेरा पुण्य जन्म हुआ है। फिर मैं आपको बता दूं आज तक मैंने बहुत सारी कॉमिक्स पढ़ी है लेकिन ये सबसे हटके लगी है मुझे, तो इसको पूरा देखना। और अगले सीन में हमको दिखाया जाता है उस लड़के को और उस लड़के के साथ जो लड़की खड़ी होती है वो और कोई नहीं उसकी मैड होती है और जो लड़का होता है वो खड़ा होता है और कहता है मेरा जो सर है बहुत जोर से चकरा रहा है और जो मैड होती है उस लड़के से कहती है यो मास्टर आप जाग गए। फिर जैसा कि मैंने आपको बताया जो लड़का होता है बहुत ज्यादा बीमार रहता है, उसकी वजह से जिसकी जो वाइफ होती है वो उसे तलाक लेना चाहती है लेकिन वो ले नहीं पा रही होती है क्योंकि वो बहुत दिनों से बेहोश पड़ा होता है। और अगले सीन में हमको दिखाया जाता है जो लड़का होता है वो खड़ा होने का ट्राई कर रहा होता है और जो मैड होती है उसकी मदद कर रही है, तभी दो लड़की वहाँ पे चल के आती है। और अगले सीन में हमको दिखाया जाता है उन दोनों लड़कियों को और दोनों लड़कियों में से एक लड़की बोलती है जबकि युवा मास्टर सू जाग गए हैं तो हमारी बहन जियान के बीच और इनके बीच जो विवाह का संबंध है उसको समाप्त करते हैं। और ये भी उस लड़के का हमको नाम भी पता चल जाता है। उस लड़के का नाम होता है सू लेकिन सू अच्छा नहीं लग रहा था, उसका नाम हम रखेंगे साई। और वहीं पे हमें उन दोनों लड़कियों के नाम भी हमको बताया जाता है। एक का नाम होता है बियोंसिन और दूसरे का नाम होता है सेंजियान। और सेंजियान जो होती है वो अपने साई की वाइफ होती है और तभी जो साई के जो फादर होते हैं जिनका नाम होता है सू जेटंग वो वहाँ पे आ जाते हैं और बोलते हैं मेरा जो बच्चा है वो बहुत समय से बीमार पड़ा है और अभी उसने आंखें खोली है और तुम ऐसी बातें कर रहे हो कि उससे आहत होगी कि तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं है। और अगले सीन में हमको दिखाया जाता है उस लड़की के जो फादर होते हैं वो भी वहाँ पे आ जाते हैं और साई के जो फादर होते हैं वो उनसे कहते हैं कि तुम्हारा क्या मतलब है, तुम लोग ये क्या कह रहे हो। और उन दोनों लड़के के जो फादर होते हैं वो कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कहना चाहता, तुम्हें जो मेरी लड़की है वो तुम्हें सब कुछ बता देगी। और तभी जो सेंट जियान होती है वो साई के फादर से कहते हैं कि मैं आपको बता दूं हमारी शादी को ज्यादा समय नहीं हुआ है और हम दोनों कभी भी पति पत्नी जैसे नहीं रहे हैं। और अगले सीन में हमको दिखाया जाता है जो सेंट जियान की जो बड़ी सिस्टर होती है वो कहती है कि मैं आपसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहती, मैं आपको सब कुछ सच बता देती हूँ। मेरी बहन ने साई के साथ इसलिए शादी की ताकि जो 9 टन का जो गोल्डन पिलन है वो हमको मिल सके और उस गोल्डन पिलन को प्राप्त करने के बाद हम परी की पूजा कर सके। कुल मिलाकर जो सेंट जियान होती है उसने साई के पैसों के लिए और उसका जो गोल्डन पिलन होता है उसको प्राप्त करने के लिए उससे शादी की होती है और जैसा कि इन लोगों को जो चाहिए होता है वो मिल गया होता है, इसी वजह से ये सारे लोग डिवोर्स करना चाह रहे होते हैं। ये कहानी मुझे मेरे दोस्त की याद दिला रही है। मेरा जो दोस्त है उसकी गर्लफ्रेंड सिर्फ उसको यूज करती रहती है और तभी वहाँ पे दो मैड आती है, वो अपने हाथ में कुछ बॉक्स लेके आती है और सेंट जियान की जो बड़ी सिस्टर होती है वो कहते हैं हम भी खाली हाथ नहीं है, हम आपको कुछ देना चाहते हैं। और अगली सीन में हमको दिखाया जाता है जो साई के जो फादर होते हैं उनके सामने उन दोनों बॉक्स को रख दिया जाता है और जो सेंट जियान की जो बड़ी सिस्टर होती है वो कहती है अगर आप तलाक के लिए राजी हैं तो आपको ये मिल सकता है, अगर तलाक हुआ तो ये खजाना आपका हुआ और ये खजाना आपकी गोल्डन पिलन से बहुत ज्यादा बेहतर है। और अगली सीन में हमको साई को और जो उसकी मैड होती है उसको दिखाया जाता है और जो साई होता है वो बोल रहा है ये दोनों लड़के कब से ज्यादा नहीं बोल रही, इनको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। पहले उन दोनों लड़के को पता नहीं होता है जो साई होता है वो अभी नॉर्मल साई नहीं होता है। और अगले सीन में हमको दिखाया जाता है जो साई होता है उसने अपनी कल्टीवेशन जो भी शक्तियां प्राप्त की होती है उनको यूज करने लगता है और वो बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। और साई ने जो अपनी पावर यूज की होती है उसकी वजह से वहाँ पे एक डेविल आई दिख रही होती है और उन डेविल आई को देख के जो लड़की होती है उनके फटके हाथ में आ जाती है। और उसी सीन में हमको दिखाया जाता है उन लड़कियों की तरफ एक येलो ऑरा बढ़ रहा होता है और जो लड़की होती है वो बोलती है लड़का मुझे ऐसा क्यों देख रहा है। और अगले सीन में हमको दिखाया जाता है उसकी जो बड़ी सिस्टर होती है वो अपने मन में सोचती है इस आदमी से डिवोर्स लेना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। और अगले सीन में हमको साई को दिखाया जाता है और जो साई होता है उसके चारों तरफ एक येलो ऑरा फैला हुआ होता है
और अगली सीन में हमको दिखाया जाता है साई को, और जो साई की तरफ जो येलो ऑरा फैल रहा होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, और जो साई होता है उसको देख के घबरा जाता है। वो बोलते हैं ये क्या हो रहा है। और अगली सीन में हमको दिखाया जाता है साई को, और जो साई होता है वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, आमतौर पर मैं शरीर के ऊपर ऑरे का इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे ऑरे का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ। और अगली सीन में हमको दिखाया जाता है सेन जियान को, जो साई से कहते हैं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती थी, तुम मुझे माफ कर दो। और अगली सीन में हमको साई को दिखाया जाता है, और जो साई होता है वो कहता है ही तुम मुझसे प्यार नहीं करती, तुमने सिर्फ जो नोटन का जो गोल्डन जो पिल था उसको प्राप्त करने के लिए मुझे शादी की है, यह भी मुझे पता है, ताकि तुम परी की पूजा कर सको। और जबकि तुम एक परी की बहन बन चुकी हो तब भी तुम मुझे ये कहना है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो। और अगली सीन में जो सेन जियान की जो सिस्टर होती है उसको दिखाया जाता है, वो साई से कहती है तुम, ये कह के वो चुप हो जाती है, पता नहीं उसको क्या हो गया। आप समझो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगली सीन में हमको दिखाया जाता है सेन जियान को और उसकी बहन को, जो सेन जियान होती है अपनी बड़ी बहन से कहती है आप इसको समझाइए। और जो सेन जियान होती है वो साई से कहती है कि मैं मानती हूँ कि मैंने तुमसे शादी अपने स्वार्थ के लिए किया था, ताकि मुझे जो नोटन का जो गोल्डन पिल है वो मिल सके, लेकिन तुम भी मुझे समझने की कोशिश करो, अगर ये धन पर्याप्त नहीं है तो तुम जो कहोगे मैं तुम्हें वो दे सकती हूँ। अगले सीन में हमको दिखाया जाता है जो साई होता है वो कहता है कि इनफ, तुम बहुत ज्यादा बोल रही हो, जब तुम ये रिश्ता तोड़ने मेरे दरवाजे पे आए तब तुमने ये नहीं सोचा कि मेरी फैमिली वालों को कितना दुख होगा। तुम एक बार मेरे पिताजी की तरफ देखो, उनका चेहरा कैसा उतर गया है, और उनके उदास होने का कारण सिर्फ तुम ही हो। एक समय के लिए मेरे पिताजी ने सोचा था कि तुम मेरे साथ अपना फ्यूचर बनाओगी। और जो सेन जियान की जो बड़ी सिस्टर होती है वो कहती है कि अपना मुंह बंद करो, जो मेरी सिस्टर है उसको हार्ट हो रहा है, यानी उसको हाथ पहुंच रही है। और जो साई होता है वो कहता है कि तुम क्या कह रहे हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं, जब तक तुम्हें तुम्हारे पति की जरूरत थी तुमने मुझे इस्तेमाल कर लिया, और जो तुम कह रहे हो उसके बाद तुम्हें पता है मेरी फैमिली का कितना नाम खराब होगा, और मैं अपना चेहरा कैसे दिखा पाऊंगा अपने रिश्तेदारों को। और अगली सीन में हमको दिखाया जाता है जो सेन जियान होती है वो नीचे झुक जाती है और कहते हैं कि मुझे माफ करना, लेकिन मुझे ये करना ही होगा। और जो सेन जियान होती है वो अंकल से कहती है, यानी जो साई के जो फादर होते हैं उनसे कहते हैं कि आप भी मुझे माफ कर देना। और जो साई के जो फादर होते हैं वो कहते हैं तुम मुझे अंकल मत बुलाओ। और जो सेन जियान की जो बड़ी सिस्टर होती है वो कहती है जो ये सेन जियान करना चाहती है उसके लिए इसका जो दिल है वो साफ होना जरूरी है, हमें एक संतोषी शिष्य की आवश्यकता है, ये लड़की जैसे जीना चाहती है उसको जीने दीजिए प्लीज। और अगली सीन में जो साई के जो फादर होते हैं उनको दिखाया जाता है, वो ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और बोलते क्या कह रही हो तुम। और अगली सीन में हमको दिखाया जाता है जो साई के जो फादर होते हैं वो कहते हैं कि देखो तुम जो भी कह रहे हो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें ये कहना चाहूंगा तुम्हें एक बार अपनी फैमिली के बारे में सोचना चाहिए, और मैं तुम्हें एक एडवाइस दूंगा कि तुम्हें इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। और जो साई के जो फादर होते हैं वो कहते हैं तुम लोगों ने कितने लोगों को धोखा दिया है। और अगली सीन में हमको दिखाया जाता है साई को और सेन जियान को, और जो साई होता है वो सेन जियान से पूछता है कि रुको मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या तुमने अपने पिताजी से इसके बारे में बात की है। और जो सेन जियान होती है वो कहते हैं कि ये तो मेरी निजी राय है। और अगली सीन में हमको दिखाया जाता है साई को, और जो साई होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि तुमने दो बूढ़े लोगों के दिल को रोक दिया है। और जो सेन जियान होती है बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है और बोलते हैं कि तुम मुझे बताओ कि हम इस पृथ्वी पर इस हमारे जो विवाह है उसको समाप्त कैसे कर सकते हैं। और जो सेन जियान होती है वो उसे कहती है कि जो तुम्हारी जो क्वालिफिकेशन है अभी की, क्या तुम मेरे योग्य हो। और अगली सीन में हमको दिखाया जाता है साई को, और जो साई होता है वो चिल मार के कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, तुम्हारा मतलब है कि मैं वेस्ट हूँ, तुम मुझे फालतू कैसे बोल सकती हो। और जो सेन जियान होती है वो कहती है कि मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी इस बारे में, तुम अपने आप से पूछ सकती हो, तुम्हें इतने साल हो गए लेकिन तुम कल्टीवेशन में सिर्फ तुम अभी पहले लेवल पे हो। और अगली सीन में हमको दिखाया जाता है जो साई होता है अपने दोनों हाथों को शाहरुख खान जैसे खोल देता है और कहता है अच्छा है अच्छा, यहाँ पे बहुत अच्छी लड़कियां और बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं यहाँ पे। और वो कहता है कि कोई मुझे एक पेन और एक कोई कागज देगा। और यहाँ पे सीन चेंज होता है और अगली सीन में हमको दिखाया जाता है जो साई होता है कुछ लिख रहा होता है कागज पे। और अगली सीन में हमको दिखाया जाता है जो साई होता है उन लड़कियों से कहता है पकड़ो इसे। और जो सेन जियान होती है उस कागज को पढ़ने के बाद एकदम से शॉक हो जाती है और बोलती है ये तो एक तलाक का पेपर है, यानी डिवोर्स का जो पेपर होता है वो है। और अगली सीन में हमको दिखाया जाता है साई को, जो साई होता है बोलता है ठीक है तुम वैसे ही डिजर्व करती हो डिवोर्स को यानी तलाक को। और जो साई होता है वो कहता है कि मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से अपने दिल से और अपने घर से निकाल रहा हूँ, अब मेरे परिवार को और मुझे तुमसे कोई भी लेना देना नहीं है। और जो साई होता है अपने पिता के सामने झुक जाता है और बोलता है पिताजी मुझे माफ करना, हर पिता को एक गुणी बहू की जरूरत होती है लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है, मैं आपसे माफी मांगता हूँ, आपको मेरी वजह से अपमानित होना पड़ा। और अगली सीन में हमको दिखाया जाता है जो साई के जो फादर होते हैं थोड़े इमोशनल हो जाते हैं, बोलते पागल लड़के तुम कैसी बातें कर रहे हो, ये तो मेरी गलती है, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी लड़की नहीं ढूंढ पाया। और अगली सीन में हमको दिखाया जाता है जो सेन जियान की जो बड़ी सिस्टर होती है वो कहते हैं कि जो तुम्हें चाहिए था वो तुम्हें मिल गया है, तो अब तुम इतनी सेंसिटिव क्यों हो रही हो, चलो अब हमको यहाँ से चलना चाहिए। और जो सेन जियान होती है वो कहते हैं चलो ठीक है, लेकिन जो सेन जियान होती है वो जाते टाइम थोड़ा अजीब से फील कर रही होती है, वो दोनों जाने वाले होते हैं तभी वो पीछे से आवाज आती है एक मिनट रुको। और जो सेन जियान होती है वो बोलती क्या अब तुम्हें क्या चाहिए मुझसे। अगले सीन में जो साई होता है उसको दिखाया जाता है और जो साई होता है वो सेन जियान से कहता है कि मैं तुम्हें एक चुनौती देना चाहता हूँ, मैं 1 साल के बाद तुम्हारे गाँव आऊंगा और तुमसे अपने अपमान का बदला लूंगा। यही पे होता है ये एपिसोड खत्म, और आगे क्या होता है वो जानने के लिए आपको अगला एपिसोड देखना पड़ेगा, अगला एपिसोड जल्दी आएगा, तब तक के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय सायोनारा।